ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आज हम बना रहे हैं सेवइयों की खीर। एकदम रबड़ी जैसी मजेदार और क्रीमी, बहुत आसान रेसिपी है, मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे इसके लिए ड्राई फ्रूट, जिसमें हम स्पेशली ले रहे हैं अजवा खजूर। इसके अलावा हमने यहाँ पे काजू है, बादाम है और इलायची है, लेकिन सबसे पहले जो हम लेंगे यहाँ पर अजवा खजूर है, जिसका हमने सबसे पहले इस्तेमाल करना है। बाकी का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर आपके पास अजवा खजूर नहीं है तो आप कोई भी खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं। खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में लेंगे देसी घी। अगर देसी घी ना हो तो आप मक्खन या आप बनस्पति घी का इस्तेमाल करिएगा, लेकिन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। घी गर्म करने के बाद मैं यहाँ पे इसमें 50 ग्राम सवैयां ऐड कर रही हूँ। एक पैकेट सवैयों का हाफ कर लिया है मैंने। धीमी आंच पे हमने सवैयों की भुनाई करनी है, ताकि सवैयों से अच्छी खुशबू भी आने लगे और इनका कलर भी चेंज हो जाए। सवैयां चाहे आपकी ब्राउन भी ज्यादा हो, लेकिन 1 से 2 मिनट लाजमी तौर पे धीमी आंच पे देसी घी में जरूर भूनने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें मैंने अजवा खजूरें डाल दी हैं, जिनकी गुठलियां निकाल के इनको मैंने चॉप कर लिया है। आपको जैसा पसंद हो आप चाहे साबुत डालें, लेकिन गुठली निकाल लीजिएगा। और जब खजूरों को आप घी में भूनेंगे सवैयों के साथ, तो इसका टेस्ट इतना बढ़ जाएगा कि आपको मजा आ जाएगा। ये खीर ना सिर्फ टेस्टी बनेगी बल्कि बहुत ही हेल्दी बनेगी। बच्चों के लिए खास तौर पे बहुत बेस्ट है। खजूर और सवैयों को हमने 2 से 3 मिनट भूनने के बाद निकाल लिया है। अब एक पैन में लेते हैं दूध। तकरीबन 1 लीटर दूध लिया है। दूध को गर्म करेंगे, हम अच्छे से बॉयल आने देंगे। जब वो पक जाएगा उसके बाद हमने ये भुनी हुई सवैयां और खजूरें उसमें शामिल कर देना है। हार्डली आपको 3 से 4 मिनट गर्म दूध में सवैयों को पकाएंगे तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी। चावलों की खीर से ज्यादा मजेदार ये खीर बनकर तैयार होती है और बहुत ही कम टाइम लेगी। जितना टाइम चावलों की खीर लेती है उससे भी बेहद कम टाइम में ये खीर बनकर तैयार हो जाएगी। सवैयां सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी चीनी। चीनी मैंने आधा कप शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। चीनी को हमने बाद में इसलिए शामिल किया, अगर पहले शामिल कर देते तो सवैयां सख्त हो जाती, इसलिए सवैयों को पहले हमने नरम किया, फिर उसके बाद हमने इसमें चीनी शामिल करी और अच्छे तरीके से हमने चीनी को मिक्स कर लिया। और कभी अचानक अगर मेहमान आ जाए तो ये डिजर्ट बहुत ही परफेक्ट रहेगा और बहुत ही मजेदार। इंशाल्लाह ताला सब पसंद करेंगे। एक बार आप बना के सबको बांटिए, फिर देखिए कैसे डिमांड आती है। यहाँ मैं थोड़ी सी किशमिश भी ऐड कर रही हूँ, ऑप्शन है, अगर आप ना डालना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन डालेंगे तो और भी टेस्ट बढ़ जाएगा। बादाम है जिनके हमने छिलके उतार लिए हैं, काजू लिए हैं और इलायची है। इलायची को हमने खोल के इसके तमाम दाने निकालने हैं, इसके छिलकों को अलग कर देना है। ये बहुत जरूरी है, इससे खीर में बहुत अच्छी खुशबू और जायका दोनों बढ़ जाएगा। ज्यादातर लोग साबुत इलायची का इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको पीसते नहीं है या अलग से दाने नहीं निकालते। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत मजेदार टेस्ट चाहिए तो इसके लिए आपको ये दाने निकालने पड़ेंगे। और इन तमाम का हमने ये पेस्ट बना लिया है। बादाम, इलायची, काजू तीनों को हमने दूध में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसका एक फाइन पेस्ट बना के खीर में शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। एक प्याली में आधा कप दूध ले लेंगे। दूध लेकर इसमें 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, जिसमें मैंने वनीला कस्टर्ड इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसमें कोई भी अपनी पसंद का कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर सकते हैं, लेकिन 1 टेबल स्पून से हरगिज ज्यादा ना बढ़ाइएगा, बस ये इतना काफी है। और धीरे धीरे करके हम इसे सवैयों में शामिल करते जाएंगे और स्पून भी मुसलसल चलाते जाएंगे। कस्टर्ड हमने क्यों शामिल किए? कस्टर्ड इसलिए शामिल किए, एक तो गाढ़ापन, दूसरा टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, तीसरा ये कि एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट आपको ये सवैयां लगेंगी, जो खाने में बेहद लजीज लगेंगी। अब इसमें मैं तकरीबन 1/4 कप डाल रही हूँ क्रीम। फ्रेश क्रीम है, ये ऑप्शन है, लेकिन इससे क्या होगा, क्योंकि हमने खास तौर पे रबीउल अव्वल के लिए ये नजर बना रहे हैं, लिहाजा इसके लिए हम कुछ खास एहतमाम कर रहे हैं और इसके लिए मैंने ये क्रीम ऐड की है। इससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर जबरदस्त आ जाएगा और बहुत ही अच्छी थी और मजेदार किस्म की ये सवैयों की खीर बनकर तैयार होगी। ईद मिलादुन्नबी के लिए खास तौर पे ये बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है और क्विकली बन जाती है, टाइम भी ज्यादा नहीं लेती और सबको पसंद भी इंशाल्लाह बहुत आएगी। आप सबको बॉक्स में बनाकर भेजिएगा, इंशाल्लाह ताला सब लोग बहुत तारीफ करेंगे। और वैसे भी रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने में ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है। सवैयां हमारे यहाँ वैसे भी खुशियों की अलामत होती है और इससे बढ़ के क्या खुशी होगी। इसे डेकोरेट करते हैं चांदी के वर्क के साथ, कुछ मेवाजात के साथ और जैसा आपको पसंद हो। इंशाल्लाह ताला
ये सबके लिए बहुत 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 पसंदीदा रेसिपी बन जाएगी। जब आप एक बार इसे बनाएंगे और इसको ट्राई करेंगे तो मुझे इसका जरूर फीडबैक दीजिएगा। मैंने थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाला है, खास तौर पे इसलिए कि बच्चों ने इसकी फरमाइश की है, तो मैं इस वजह से इसे डाल रही हूँ। इंशाल्लाह आप भी जरूर इसको साथ ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगेगी। और मुझे इजाजत दीजिए। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको अगर बनाने के बाद पसंद आई हो इसको जरूर आगे शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।